कहा भी गया है कि जो चीज आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज करती है। इसलिए दोस्तों, जो जीवन में चैलेंज आ रहे हैं, जो चुनौतियां आपके जीवन में आ रही हैं, उनसे घबराना नहीं है, बल्कि वो आप में कुछ चेंज करने के लिए आई है। दोस्तों, यदि आप असफल हो गए हैं रीट में, इससे पहले भी आपने असफलता का सामना किया है, इस बार भी आपको लग रहा है कि हम असफल हो जाएंगे, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, कुछ अच्छा होगा। यदि आप लगातार कोशिश में हैं, लगातार आप यदि प्रयास कर रहे हैं, तो अच्छा होगा, निश्चित होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। दोस्तों, हमने सेकंड ग्रेड का एग्जाम दिया, सेकंड ग्रेड में हम असफल हो गए, नंबर नहीं आया, ज्यादा अंतर नहीं रहा, एक आध नंबर से रहे थे, लेकिन आपको पता है कि हम फेल हो गए। आप भी जान रहे, हमें भी पता है। लेकिन हम किसी से भी कहेंगे तो ये नहीं कह सकते कि यार मैं तो आधे नंबर से रह गया, मैं तो 1.5 नंबर से रह गया, मैं तो 2 नंबर से रह गया। सीधा सा बताओ ना, फेल हो गए ना भाई, यही तो पूछेंगे। तो आप किस किस को कहते जाओगे कि भाई मैं फेल हो गया? अरे असफल हो गए, चाहे कितने भी नंबर से रहो, इसलिए आप उस चैलेंज को स्वीकार करो, उस असफलता को स्वीकार करो और उसको एक मजबूत पक्ष बनाइए आप। उसी तरह मैंने क्या किया दोस्तों, लोगों की सारी बातें सुन ली, मैंने जवाब किसी को नहीं दिया, साइलेंट रहा। मैंने कहा कि भाई मेरी कुछ कमी रही होगी, मैं और प्रयास करूंगा। उसके बाद में जैसे रिजल्ट आ गया ना, तुरंत बाद में मैं अपनी तैयारी में जुट गया वापस। हालांकि मैंने कोचिंग नहीं की, कुछ ऐसी परिस्थितियां थी कि मैं कोचिंग नहीं कर सका। हालांकि मेरी काफी इच्छा थी कि एक बार कोचिंग मैं जरूर करूं, लेकिन कुछ ऐसा बता रहा हूं ना कि परिस्थितियां साथ नहीं देती हैं, तो कई बार हम जो चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो मैंने खुद ने अपनी तैयारी स्टार्ट करी और मैंने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करी, मैंने फिर सेकेंड ग्रेड की तैयारी नहीं करी। उस समय 2 ऑप्शन थे मेरे पास, कॉलेज लेक्चरर का भी ऑप्शन था और स्कूल लेक्चरर का भी ऑप्शन था, लेकिन मैंने एक सेलेक्ट किया। मुझे लग रहा था कि मैं दोनों नहीं कर सकूंगा, क्योंकि दोनों के चक्कर में मैं दोनों से ही छूट जाऊंगा, इसलिए मैंने एक सिलेक्शन किया। मुझे स्कूल लेक्चरर के लिए तैयारी करनी है, मैंने खुद से ऐसा कहा और खुद से वादा किया। मैं तैयारी करता रहा, लगातार तैयारी करी। मेरे पास सिलेक्टेड किताबें थी, लक्ष्य की मेरे पास गाइड थी, इसके अलावा मैंने खुद के नोट्स बनाए थे। संस्कृत मेरा सब्जेक्ट था, मैंने सारे नोट्स खुद के तैयार करे थे, आज भी नोट्स मेरे पास हैं। इसके अलावा मैंने जीके के नोट्स बनाए थे खुद के। मैथ को मैंने अलग से किताबों से पढ़ा था, जैसे कि 9th है 10th है, उन किताबों से पढ़ा था। 6वीं 7वीं की किताबों से पढ़ा था। साइंस को इसी तरह से पढ़ा था। हिंदी और संस्कृत दोनों एक जैसे होते हैं लगभग, तो वहां से हमारा कार्य हो गया था। अंग्रेजी को मैंने अलग से पढ़ा था, ठीक है। इसके अलावा रीजनिंग मैंने पढ़ी थी। इसके अलावा स्कूल मैनेजमेंट की मेरे पास 1-2 किताबें थी, मैं बता दूंगा एक अलग से एक वीडियो में कौन कौन सी किताबें आप पढ़ सकते हैं। ज्यादा किताबें मत रखो आप, क्योंकि मैंने जो तैयारी की और मैंने जो अनुभव किया वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद में ये सारी बुक्स लगभग 8-10 किताब मान लो लास्ट, ठीक है, इससे भी कम होंगी। एक तो जीके की किताब थी, ऐसे करके ये ज्यादा नहीं थी, मतलब इतनी सी किताब होंगी, ज्यादा किताब नहीं है। लेकिन लोगों के पास तो इतनी सारी किताबें रहती है कि उनको मतलब आप देख भी नहीं सकते, पढ़ना तो दूर की बात, वो गलत है सब। मैं बताऊंगा उसको अलग से कैसे है। तो लगभग इतनी सी किताब थी, 7-8 किताब थी, कहीं भी रखो बैग में और सारी किताब को लेके जा सकते हो। लेकिन मैंने उन किताबों को कई बार पढ़ दिया, बार बार उन किताबों को पढ़ता रहा, बार बार उन किताबों को पढ़ता रहा, उनमें से नोट्स बना दिए सारे के सारे, फिर नोट्सों को पढ़ता रहा लास्ट टाइम तक, नोट्सों को कई बार पढ़ता रहा, लगभग याद सा हो गया था। एग्जाम दिया, एग्जाम में जो मैंने पढ़ा था उसमें से जो आया था वो मैंने कर दिया। आपको पता है दोस्तों कि जो हम पढ़ते हैं सारा कुछ उसमें से आता नहीं है और सब कुछ याद भी नहीं रहता, ये आप भी जानते हो। जो टॉपर है राजस्थान का वो भी जानता है, सब कुछ याद किसी को नहीं रहता है, इसलिए उसके बारे में टेंशन नहीं करना है। सिलेक्शन हो गया, यही सबसे बड़ी बात होती है। तो दोस्तों हमारी उस समय लगभग 350 जगह थी, 16 की बात है, 17 में सिलेक्शन हुआ, रिजल्ट आया 17 में, 15 की भर्ती थी ये, ठीक है, लेक्चरर वाली। तो उसमें मेरा नंबर आ गया था, रिजल्ट आ गया, फाइनली सिलेक्शन हो गया था। 171वां मतलब मेरा नंबर था, 171वीं रैंक थी। लेकिन इससे पहले मैं जॉब में था, 2012 में मेरी पोस्टिंग हो गई थी ग्रेड 3 में। तो जॉब करते हुए मैंने तैयारी की दोस्तों, आप ये सोच लो। ज्यादा समय नहीं था, लेकिन 7-8 घंटे का मैं डेली टाइम निकालता था, स्कूल भी जाता था, खाना बनाना करना, बाहर रहते थे तो सारा काम करना पड़ता था। लेकिन मैंने ठान लिया था कि मुझे करना है और मैं कर गया। वही मैं बताना चाह रहा हूं दोस्तों कि मेरे साथ जो सामने चुनौतियां आई थी, जो चैलेंज मेरे सामने आए थे, मैंने उन चैलेंज को स्वीकार किया और चैलेंज को मैंने अपने लिए मजबूत पक्ष बनाया और मैं तैयारी में जुट गया। यदि मेरे साथ में कुछ परिस्थितियां नहीं होती तो शायद मैं तैयारी ज्यादा नहीं कर पाता।
तो मैंने पूरी मेहनत करी ईमानदारी से, जितनी मैं कर सकता था। लगभग साल भर मेहनत की मैंने बिना कहीं कोचिंग की। लेकिन बहुत कुछ मैंने अपनी तरफ से नोट्स इत्यादि कलेक्शन करना, ये बनाना, एक सेलेक्टेड नोट्स हमने बनाए थे, वो मैं लास्ट टाइम तक पढ़ता रहा और एट लास्ट नंबर आ गया था। इसी तरह आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करो, कोई दिक्कत, सेकंड ग्रेड की तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन तैयारी एक करो, फोकस एक पे रखो। आप एक टारगेट बनाओ कि मुझे सेकंड ग्रेड में करना है तो करना है बस, मुझे फर्स्ट ग्रेड में करना है तो करना है बस। उसी के बारे में रात दिन सोचो, उसी के बारे में रात दिन तैयारी करो। आप रात को सो तो पूरे दिन भर का मैटर याद करो कि मैंने पूरे दिन में क्या क्या पढ़ा, सोते समय याद करो आप। और नेक्स्ट डे का पूरा प्लान दिमाग में सेट करके सो कि मुझे कल क्या क्या पढ़ना है। यही तो तरीका होता है पढ़ने का यार। यदि आप इस तरह से पढ़ोगे तो दिमाग में फालतू की एक भी बात नहीं आ सकती, क्योंकि कैसे आएंगी बताओ। आप जब सो रहे हैं तो आपने दिन में क्या पढ़ा उसको याद कर रहे हैं, याद करते करते सो गए। और कल क्या करना है वो आपने याद कर लिया तो दिमाग में सेट हो गया कि मुझे कल ये करना है, तो दिमाग आपका उस काम के लिए तैयार हो जाएगा सुबह जगते ही। तो बताइए बीच में कहां से कोई बात आएगी? समझ गए? इस तरह से आप यदि करोगे तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अब बात आती है कि सिलेक्टेड किताब आपके पास होनी चाहिए। कम से कम किताब जो पढ़ेगा और उसको ज्यादा से ज्यादा बार पढ़ेगा, सिलेक्शन वही प्राप्त करेगा। अब सेलेक्ट किताब कौन सी करें, कौन सी किताब आपके पास होनी चाहिए, किस किताब को आप पढ़ें, वो मैं आपको अलग सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। यदि आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में आप लिखना कि सर हम जानना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं पूरी बुक्स के बारे में बता दूंगा कि आप जीके की ये बुक्स पढ़िए, सब्जेक्ट की ये बुक्स पढ़िए, सिलेक्शन पक्का है, कोई दिक्कत नहीं। करनी आपको पड़ेगी मेहनत, कोशिश आपको करनी पड़ेगी। तरीका मैं आपको बता दूंगा, पूरा तरीका जो मैंने अपनाया है वो तरीका मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। कोई भी आपका सवाल रहेगा उसका भी मैं जवाब दूंगा, बिल्कुल आप संतुष्ट हो जाओगे। तो ये एक छोटी सी बात है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो मैंने कहा ना कि जो चैलेंज होता है वही व्यक्ति को चेंज करता है, इसलिए चैलेंज को स्वीकार करो, ना कि चैलेंज से भागो। तो ये बात आपके दिमाग में फिट कर लो। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।